तो अरब की जंग अपने चरम पर है, लेकिन अचानक ट्रंप कह रहे हैं कि अब अमेरिका ज्यादा दिन इस युद्ध में नहीं रुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि हॉर्मूज का रास्ता खोलने की चिंता किए बिना भी वो इस युद्ध से हट सकते हैं। तो क्या ट्रंप किसी बड़े दबाव में? इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू एक नया रास्ता बना रहे हैं जो हॉर्मूज को बाईपास कर सकता है। अमेरिका अब हॉर्मूज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वही हॉर्मूज जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और जहां पर हर दिन तनाव बना हुआ है। सवाल यह है कि जब जंग अपने चरम पर है, जब ईरान लगातार जवाब दे रहा है और जब कोई ठोस समझौता भी नहीं हुआ, तब अमेरिका अचानक बाहर निकलने की बात क्यों कर रहा है? और इजराइल समझ चुका है कि जब तक दुनिया का तेल हॉर्मूज के इस एक समुद्री रास्ते पर निर्भर रहेगा, तब तक ईरान के पास दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार रहेगा। पहले हॉर्मूज का पुराना परंपरागत रास्ता देखिए। फारस की खाड़ी से निकलता तेल हॉर्मूज से गुजरता है और यही वो जगह है जहां ईरान की पकड़ सबसे मजबूत है। यानी दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा सप्लाई एक ही चोक पॉइंट पर टिकी हुई है। इसीलिए अब एक नया रास्ता तैयार करने की बात हो रही है। और अब देखिए दूसरा रास्ता, यह प्रस्तावित रूट है सऊदी अरब से पाइपलाइन, जॉर्डन होते हुए इजराइल तक और फिर सीधे भूमध्य सागर के जरिए यूरोप में तेल सप्लाई। यानी समंदर से हटकर जमीन के रास्ते नया एनर्जी कॉरिडोर। यानी अगर यह योजना सफल होती है तो पहली बार हॉर्मूज की पकड़ कमजोर हो सकती है। तब तेल का रास्ता समंदर से जमीन पर शिफ्ट हो जाएगा और कंट्रोल भी बदल जाएगा। पहली कई रिपोर्ट है कि 33 दिन की जंग में अमेरिका के हथियार खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं। दूसरी रिपोर्ट कहती है कि अगर यह युद्ध 1 महीना और खिंच गया तो अमेरिका लंबे समय तक किसी युद्ध में शामिल होने की क्षमता खो देगा। तीसरी, ईरान अब भी मजबूती से अमेरिकी इजरायली अटैक का जवाब दे रहा है। चौथी, ईरान में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, ना ही कोई प्रदर्शन हुआ है। पांचवी, अमेरिका रिजीम चेंज चाहता था, मगर चाहकर भी ईरान में ऐसा नहीं हो पा रहा। छठी, ईरान ने हॉर्मूज को बंद कर रखा है। यह दुनिया के 20 से 25% तेल गैस का रास्ता है और अमेरिका चाहकर भी हॉर्मूज को खुलवा नहीं पाया है। सातवीं, नेटो देश भी अमेरिका का साथ नहीं दे पा रहे हैं। आठवीं, ईरान युद्ध के चक्कर में अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। नवीं, ईरान जंग की वजह से अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ गुस्सा भरता जा रहा है। कई शहरों में नो किंग प्रोटेस्ट हुए हैं। 10वीं, डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बहुत गिर गई है। तो एक तरफ हमला जारी है, ईरान पर लगातार स्ट्राइक हो रही है, ट्रंप बार बार ईरान पर कड़ी कार्रवाई के दावे कर रहे हैं और सेंटकॉम से लगातार संदेश मिल रहा है कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टी तस्वीर, ट्रंप जल्दी वापसी की बात कर रहे हैं, 2 से 3 हफ्तों में बाहर निकलने के संकेत दे रहे हैं। और सबसे बड़ा फैसला, हॉर्मूज से दूरी, यानी एक ही वक्त में हमला भी और एग्जिट की तैयारी भी। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है? सबसे पहला कारण हथियारों पर दबाव, लगातार कई जंग और अब स्टॉक पर असर। दूसरा, हॉर्मूज अब भी पूरी तरह नहीं खुला, यानी रणनीतिक लक्ष्य अधूरा है। तीसरा, ईरान लगातार जवाब दे रहा है, न झुका है न रुका है। चौथा, वैश्विक स्तर पर भी पूरा साथ नहीं मिल रहा अमेरिका को, सहयोगी देश उससे दूरी बना रहे हैं। और पांचवी सबसे बड़ी वजह, दबाव, अमेरिका के अंदर जो उस पर बन रहा है, घरेलू दबाव, जहां ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है।